टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत ने किए 3 IPEF समझौतों पर हस्ताक्षर। सबसे पहले जान लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और वैश्विक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए USA में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास, पहुंच और तैनाती को सुविधाजनक बनाना है। आइए जानते हैं IPEF के बारे में। इसे 23 मई 2022 को टोक्यो में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम आदि देश इस ब्लॉक के सदस्य हैं। इसमें शामिल देशों का दुनिया के आर्थिक उत्पादन में 40% और व्यापार में 28% हिस्सा है। यह क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया था। स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता स्तंभ 3 स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों में से सदस्य देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका ढांचा निम्न 4 स्तंभों के आसपास संरचित किया गया है। व्यापार यानी ट्रेड, आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था यानी कि क्लीन इकोनॉमी, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था यानी कि फेयर इकोनॉमी। भारत व्यापार को छोड़कर सभी स्तंभों में शामिल हो गया है। 14 नवंबर 2023 को IPEF ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए IPEF पर समझौते के लिए बातचीत पूरी कर ली थी। IPEF में शामिल होने से भारत को क्या लाभ होगा? ये समझौते वैश्विक भागीदारी में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसे समय में जब जलवायु कार्रवाई, पारदर्शी शासन और निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं आर्थिक कूटनीति के लिए केंद्रीय बन रही हैं। ये समझौते वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण की भारत की महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाएंगे। यह समझौता भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पर्याप्त आर्थिक लाभ का वादा करता है और इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। IPEF कैटेलिटिक कैपिटल फंड और IPEF एक्सेलरेटर इन पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित व्यापार और निवेश वातावरण बनाना है। आइए देख लेते हैं आगे की राह। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भारत को व्यापार संबंधों को बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है। भारत को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इन समझौतों का लाभ उठाना चाहिए, जिससे क्षेत्र में सतत विकास और भू राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। चलिए देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। IPEF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IPEF ब्लॉक को नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। दूसरा, रूपरेखा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित 4 स्तंभों के आसपास संरचित है। तीसरा, भारत स्वच्छ अर्थव्यवस्था को छोड़कर सभी स्तंभों में शामिल हो गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।